सच क्या विद जुनेद अंसारी। बहुत ऑनर की, बहुत खुशी की बात है, मीरपुर में आज़ाद कश्मीर के सबसे पहले 2 डिग्रियां लिए हुए पल्मोनोलॉजिस्ट, माहिर अमराज़े फेफड़ा, सीना, छाती, ये तमाम टर्म्स यूज होती हैं, अमराज़ तनफ़ुस, डॉक्टर सैयद वासिफ शाह असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर में। ये यहाँ पे अब बैठते हैं। अगरचे महकमा इनके साथ जो सलूक कर रहा है, इन्हें फौरी तौर पे सऊदी अरब में चले जाना चाहिए जहां इनको 20 लाख रुपया मंथली सैलरी ऑफर हो रही है। इन्हें इंग्लैंड चले जाने चाहिए जहां की नेशनैलिटी इनके पास है, लेकिन ये वतन की खिदमत करना चाहते हैं। जनाब डॉक्टर सैयद वासिफ शाह साहब, सबसे पहले तो बताइए हुजूर, ये डिग्रियां आपने कहाँ कहाँ से हासिल की? बहुत शुक्रिया जुनेद अंसारी साहब। मैंने इंग्लैंड से MRCP किया हुआ है, मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन, और यहाँ पे FCPS किया हुआ है। और वहाँ का जो एक एग्जिट एग्जाम होता है जिसको स्पेशलिटी सर्टिफिकेट एग्जाम कहते हैं, वो भी मैंने पास किया हुआ है, इंग्लैंड से किया हुआ है, जो कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन में, जो चेस्ट में किया हुआ है। तो आपके वालिद मोहतरम इसमें ग्रामी भाई वगैरह क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब का नाम सैयद अमीन शाह साहब हैं, वो फोत हो गए 2013 में। तो भाई मेरे जो हैं वो एक सहाफ़ी हैं सैयद काशिफ हुसैन शाह, और बाकी 2 भाई इंग्लैंड में होते हैं, और सबसे जो बड़े भाई हैं वो सिक्रेसी ऑफिसर हैं मीरपुर बोर्ड में, सैयद अयूब हुसैन शाह। माशाल्लाह। तो मैंने कल ही इंटरव्यू किया डॉक्टर फारूक अहमद नूर साहब का, और उन्होंने ये मुझसे वादा किया कि हम सैयद वासिफ शाह साहब को OPD तो हमने दे रखी है स्पेशलिस्ट की, मेडिसिन की, लेकिन पल्मोनोलॉजी वार्ड जो ही हमारा ये नई बिल्डिंग हैंड ओवर होती है वो आपको बना के देंगे। आपकी इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या है कि ये फेफड़ों के तनफ़ुस के, अमराज तनफ़ुस के लोगों को आप ट्रीट कर सकें? जी, इसमें MS साहब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट अगर ना भी हुआ तो जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो प्रोवाइड करेंगे। उसमें ब्रोंकोस्कोपी है, ब्रोंकोस्कोपी जो हम टेस्ट करते हैं, जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मीरपुर में एस्टेब्लिश नहीं है, जो सांस की नाली में जो देखते हैं अगर कोई मसला है वहाँ पे देखते हैं, अगर कोई जरासीम है, जैसे TB के लिए बलगम नहीं आ रहा, रेशा नहीं आ रहा, वहाँ से लेते हैं, फेफड़ों के अंदर जाके वहाँ से रेशा ले लेते हैं। ये टेस्ट तो 6-7 हज़ार रुपए का इस्लामाबाद में इससे भी ज्यादा महंगा है, 15-1 हज़ार का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कम पैसों में भी हो सकता है। यहाँ पे वो ये मैंने बहुत ज्यादा किए हुए हैं, मैं इसमें बहुत एक्सपर्ट हूँ ब्रोंकोस्कोपी में। यहाँ पे भी मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। यानी मशीन कितने की है ब्रोंकोस्कोप? ब्रोंकोस्कोप वैसे जो बिल्कुल नहीं आती वो 16 लाख की है, 16 लाख की है अच्छी वाली, लेकिन रिफर्बिश्ड अगर देखा जाए तो ये मिल जाती है हमें 6-7 लाख में मिल जाती है। ठीक है। आप सरकारी हॉस्पिटल DHQ हॉस्पिटल, डिवीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में किस दिन OPD करते हैं, और न्यू मीरपुर सिटी टीचिंग हॉस्पिटल में किस दिन आप यहाँ पे आते हैं? मीरपुर में मेरे फ्राइडे को होती है OPD वहाँ पे, और यहाँ पे सैटरडे को होती है। और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी OPD होती है वहाँ पे भी, और यहाँ भी कोशिश ही होती है कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाए पेशेंट्स के लिए। जितना कोशिश है कि वो यहाँ से हम रेफरल कम भेजें, अगर कहीं रेफर ना कर सके इस्लामाबाद, तो ये एक ट्रेंड, अच्छा ट्रेंड है कि यहाँ से हम रेफरल नहीं भेज रहे हैं, वहाँ पे कम हो गए यानी। और कोशिश होती है पेशेंट को अच्छा डायग्नोज करें, अच्छी तशखीस करें और अच्छा इलाज करें, ताकि लोगों को ना ज्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे फैसिलिटेट कर सकें। मेरी इत्तला के मुताबिक डॉक्टर सैयद वासिफ शाह साहब, आपने आज़ाद कश्मीर का वाहिद TB हॉस्पिटल है हिल हॉस्पिटल दीर कोट गाजियाबाद में, आपने वहां भी काफी अच्छा सर्विस दी है। जी बिल्कुल, वहाँ पे मैंने 2 साल लगाए। चमन कोट जो हिल है वहाँ पे, वो TB का एक सैनिटोरियम है, बहुत पहले एस्टेब्लिश हुआ था 1965 में, तो वहाँ पे मैंने 2 साल लगाए। बहुत अच्छा टाइम गुजरा है वहाँ पे, बहुत अच्छे पेशेंट्स मैंने ट्रीट किए हैं। और यहाँ पे चूंकि TB का वार्ड एस्टेब्लिश नहीं है, उसके लिए भी फंडिंग की जरूरत होती है। TB क्योंकि एक बहुत कॉमन डिजीज है, और उसके लिए यहाँ पे DHQ में अलग से वार्ड नहीं है, तो MS साहब सपोर्ट कर रहे हैं, अभी वार्ड एस्टेब्लिश हो रहा है इंशाल्लाह। लेकिन एक बात बताएंगे, TB के बारे में हम सुनते हैं कि ये छूत छात से फैलने वाली बीमारियों में से है, ये सांस से ट्रांसमिट हो जाती है दूसरे बंदे को। दूसरी बात हम सुनते हैं कि मौसम खुशगवार होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए जहाँ पेशेंट को रखें, यहाँ तो गर्मी है। वैसे ही पहले ये कंसेप्ट होता था, जब TB की दवाइयां अवेलेबल नहीं थी उस वक्त ये लोग समझते थे कि ठंडे इलाके में जाने से शायद TB कम हो जाती है या उसके असरात कम हो जाते हैं। जैसे हमारे जो कायदे आजम साहब थे उनको भी जियारत भेजा गया, वहां पे मैंने खुद भी विजिट किया, तो ये कंसेप्ट इतना वैलिड कंसेप्ट नहीं था उस वक्त, चूंकि मेडिसिन नहीं थी TB की, इसलिए हमें जो है ना वहां पे भेजना पड़ जाता था। लेकिन उसके बाद 1950 के बाद मेडिसिन जब अवेलेबल होगी तो मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, इसके लिए कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। अगर टेम्परेचर का इसके साथ तल्लुक नहीं है, अगर ऐसा हो तो जो पहाड़ी इलाके हैं जहां टेम्परेचर अच्छा है वहां पे TB ना हो,
अगर टेम्परेचर से साथ है, क्योंकि लेकिन पहाड़ी इलाकों में टीबी बहुत कॉमन है। और दूसरी बात, क्या ये छूत छात की बीमारी है? ये डेफिनेटली खांसी करने से जो इसके ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं, जब बंदा खांसी करता है तो उसके इन्फेक्शंस जो है ना वो स्प्रेड करते हैं, और जो दूसरे लोग इसको इनहेल कर रहे होते हैं, सांस अंदर लेके जा रहे होते हैं, तो उससे स्प्रेड करती है। टीबी हो सकती है। हाँ, आखिरी बात बताएंगे कि अभी डॉक्टर औरंगजेब आलमगीर साहब ने, जब मैंने फारूक नूर साहब का और आपका वो इंटरव्यू लगाया, तो औरंगजेब आलमगीर साहब ने कहा कि डॉक्टर वासिफ बहुत माहिर किस्म के नौजवान हैं, इन्हें ब्रोंकोस्कोप से लेकर दीगर पता नहीं लरिंगोस्कोप या क्या क्या उन्होंने चीजें कही कि ये तमाम इनको टूल्स लेके दिए जाएं। औरंगजेब साहब खुद भी बड़ी हेल्प करते हैं यंग डॉक्टर्स की। जी बिल्कुल, औरंगजेब साहब हर यंग डॉक्टर्स को जो एनर्जेटिक हो, जो आगे कुछ करना चाह रहा हो, डेवलप करना चाह रहा हो, उसमें वो डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं, और यही बात उन्होंने मुझे भी बहुत दफा कही है, और मुझे यकीन है वो मुझे हेल्प करेंगे इसमें। ब्रोंकोस्कोपी के अलावा जो लाइफ सेविंग मशीन्स हैं 2-3, वो बहुत ज़रूरी हैं, जो यहाँ पे नहीं है, जैसे सी पैप मशीन है, बाई पैप मशीन्स हैं। आईसीयू इतना एस्टेब्लिश नहीं है, जिसमें डिस्कशन चली, और उस आईसीयू को एस्टेब्लिश करेंगे हम लोग। वेंटिलेटर मशीन्स जैसे वेंटिलेटर है, ये क्या आप ऑपरेट कर सकते हैं? वेंटिलेटर डेफिनेटली मैं ऑपरेट करता रहा हूँ। जब मिलिट्री हॉस्पिटल में था वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली, वहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल में वेंटिलेटर चलाता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ये 2-3 करोड़ में है, लेकिन यहाँ के लोग सपोर्ट कर सकते हैं, मीरपुर के लोग जो है ना वो, क्योंकि हमें जब वेंटिलेटर आ जाएगा तो ये गेम चेंजर है, क्योंकि यहाँ पे अगर अवेलेबल हो जाएगा तो हमें वेंट में पेशेंट डालने में, जब कोई सीरियस पेशेंट होगा उसको हम फौरन रेफर नहीं करेंगे। अक्सर देखा होगा कि यहाँ से हम रेफर करते हैं, पिंडी जाते हुए दीना या मंगला में डेथ हो जाती है, तो हम बैठे। वेंटिलेटर के बारे में अमूमन लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि जो बंदा एक दफा वेंटिलेटर पे लग गया उससे आगे ही जाना है, वापस नहीं आना। देखिए बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि वेंट पे डाल के ठीक हो जाती हैं, क्योंकि पेशेंट बहुत सीरियस होते हैं जिनको हम वेंट पे डालते हैं, तो डेफिनेटली मोर्टेलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि सीरियस मरीज होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे यंग पेशेंट्स होते हैं जिनको हम वेंट पे डालें, जैसे पॉइजनिंग वाले आ गए, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसमें जो ट्रीटेबल होती हैं और वेंट पे ठीक होती हैं, क्योंकि पिंडी। अभी ये बताएंगे, आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर अमजद महमूद खान साहब, प्रोफेसर साहब, और प्रोफेसर तारक मसूद साहब। यंग डॉक्टर्स में मैं देखता हूँ डॉक्टर शकील आसिफ हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर जहांगीर अंजुम हैं, इसी तरीके से डॉक्टर जाहिद साहब हैं। ये तमाम लोगों की एक बड़ी टीम यंग लोगों की डेवलप हो गई है। तो कैसा माहौल है आजकल आपका तमाम ये टीचिंग हॉस्पिटल का? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है इसमें। जब अमजद साहब जब और तारिक मसूद साहब हैं, जहांगीर अंजम साहब हैं, वहीद इकबाल साहब हैं, और जायद साहब हैं जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, शकील आसिफ साहब, ये इनमें आपस में सब में अच्छा कोऑर्डिनेशन है, और ये है कि वो अच्छा सपोर्ट करें डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करने में। नई बिल्डिंग बन गई है तो वो हम सोच रहे हैं कि उसमें कोई इंप्रूवमेंट लाएं, ज्यादा अच्छे से ज्यादा इंप्रूवमेंट लाएं। नई डीजी कार्डियोलॉजिस्ट भी बड़े अच्छे हैं, सईद आलम साहब और वो बुरहान साहब। जी वो भी मेरे दोस्त हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी उन्होंने ट्रेनिंग ली है, जो उन्होंने एंजियोप्लास्टी और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट बनाने के लिए, वो उन्होंने। आफ्ताब साहब मेरे मेहमान थे, डीजी हेल्थ साहब, और उन्होंने वादा किया जी कैथ लैब 3 महीने के अंदर ऑपरेट कर देंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने जो अपनी टीम भेजी थी उन्होंने ट्रेनिंग ले ली है, और ये प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। बहुत बड़ी खुशखबरी है इसमें। और ये यंग जो जितने भी कंसल्टेंट हैं ना, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा है। अब सीनियर सपोर्ट कर रहे हैं, वो पहले की तरह नहीं था कि यहाँ के जो एमएस साहब हैं कौन है, न्यू पीपल टीचिंग सिटिंग, नेम जुबान साहब, ये भी बहुत अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं ये भी। जी नाजरीन, यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। मेरी दरखास्त है वो लोग जो अपने माँ बाप के लिए कोई चीज डोनेट करना चाहते हैं, ब्रोंकोस्कोप है, हॉस्पिटल के अंदर कोई वार्ड है, कोई चेयर है, कोई व्हील चेयर है, जो आप हिस्सा डालना चाहते हैं डालें। डॉक्टर वासिफ जैसे यंग लोग ये हमारे रोल मॉडल्स हैं, जो बरतानिया नहीं जा रहे, स्पेन नहीं जा रहे, सऊदी अरब नहीं जा रहे, वतन में आपकी खिदमत करना चाहते हैं। इनके दस्तोबाजू बने। अल्लाह ताला आपके लिए सदका जारिया बनाएगा हर उस डोनेशन को जो आप देंगे। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। सच क्या है?